जाएगा तो उसके बाकी अधिकार बने रहेंगे, लेकिन ना आर्टिकल आपका 15, ना 16, ना 19, ना 29, ना 30। बात क्लियर है? शत्रु राष्ट्र से संबंध। तीसरी कंडीशन क्या होगी आपका? 2 वर्ष से ज्यादा की किसी मामले में उसको सजा हो गई। अब भैया हमारे यहां तो इतने लोग रहते हैं, उम्र कैद भी मिल जाती है उनको। 2 वर्ष से ज्यादा की सजा, क्या बोलेंगे? ये किसकी बात कर रहे हैं? जो बाहर का आदमी था, भारतीयों पर लागू नहीं होगा, जो देशीयकरण से या फिर पीओआई था। और ये भी 2 वर्ष की सजा कितनी? अब 6 महीने की होगी भैया, तब कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। नागरिकता मिलने के 5 वर्ष के अंदर, मिलने के 5 वर्ष के अंदर, ठीक है। अगली कंडीशन क्या है? 7 वर्ष बिना इंफॉर्मेशन के बाहर चला गया, 7 वर्ष बाहर रहने पर, तब भी क्या होगा? तब भी उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है कि 7 वर्ष बाहर रह गया। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, आप एक एग्जाम्पल से समझिए और मैं आपका मतलब चेक करना चाहूंगा आईक्यू लेवल कितना है। एक यूएसए का इंसान था, अमेरिका का एक इंसान था, उसको उसने यहां पर क्या किया, उसने बोला कि मेरे जो पूर्वज थे, कहने का मतलब है रजिस्ट्रेशन से वो हकदार है या नहीं है भारत की नागरिकता पाने का। आप कहेंगे जी भैया, उसके अगर पूर्वज थे, या दूसरा तरीका वो आपका नेचुरलाइजेशन से भी आ सकता है। 14 में से 12 वर्ष रह ले या 7 वर्ष अगर पीओआई है तो दोनों ही कंडीशन है ना। 7 वर्ष यहां पर कंडीशन है, और आपका दूसरी कंडीशन कौन सी बताई? 12 ईयर्स रह ले 14 में से, वो आपका किसके? नेचुरलाइजेशन से। अच्छा ठीक है, तो अगर वो भारत का नागरिक हो गया तो नागरिक होने का मतलब ही क्या है? उसको सारे अधिकार मिले या नहीं मिले? तो इसको मतलब ऑल राइट्स मिले या नहीं मिले? ऑल पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स जिसकी मैंने बात की थी, नागरिक उसी को हम कहते हैं। तो ये हमारे राज्य का पूर्ण सदस्य हो गया, हमारे राष्ट्र का। हाँ जी हो गया, यहां तक की तो बात क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये भारत में यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है या नहीं? यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है या नहीं दे सकता है? या अन्य जो आपका जो भी सरकारी पद या मान के चलो अन्य, अब जब नागरिक ही हो गया और समस्त अधिकार इसके पास है, तो फिर तो नागरिक तो मतलब नागरिक है, फिर ये हमारे जैसा हो गया है। और हमारे और आपके जो अधिकार हैं, अगर उसके पास एज है तो बिल्कुल दे सकता, कुछ भी। समस्त अधिकार का मतलब ही क्या है? कुछ नहीं छीन सकते आप उससे। तो जब यूपीएससी का एग्जाम देगा तो वो आईएफएस भी तो हो सकता है, इंडियन फॉरेन सर्विस में भी तो सेलेक्ट हो सकता है, भारतीय विदेश सेवा में। और भारतीय विदेश सेवा में सेलेक्ट हो गया है, और मान के चलो भारत की आपका जो आपका राजदूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, इसी परीक्षा के जरिए बनते हैं। अब तब उसको 7 वर्ष बाहर रहना पड़ गया, तब भी छीन लेंगे क्या? तो हमेशा याद रखेंगे, अगर भारत सरकार के किसी कार्य के लिए है तो तब नागरिकता का हनन नहीं होगा, यानी सिटीजनशिप खत्म नहीं होगी। अगर भारत सरकार के कार्य के लिए है तो क्या बोलेंगे? 7 वर्ष बाहर रहने पर, ये आप समझ ही गए होंगे, बिना बिना आपका इजाजत के। और एक बताया संविधान का अनादर, यानी कि डिसरेस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिसरेस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्त, सारी चीजें क्लियर हैं? सारी चीजें क्लियर हैं? कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी का हो तो वो लिख सकता है। अब आते हैं इन पोस्टर्स पर। नो सीएए, नो एनआरसी, नो एनपीआर। सुना आप सब लोगों ने? मतलब क्या कि विवाद के कारण क्या थे? ऐसा यहां पर देखेंगे आप, स्टॉप एनआरसी इन इंडिया, सिटीजनशिप फॉर ऑल, सेव नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम इलीगल माइग्रेंट्स। इलीगल माइग्रेंट्स कौन है? इलीगल माइग्रेंट्स आप समझ गए, जो हमारे देश में अवैध प्रवासी हैं, यानी कि जो वैध तरीकों से भारत में प्रवेश नहीं किए हैं, उनको बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। घुसपैठियों सावधान, जाग रहा है हिंदुस्तान, ये जाग उठा है हिंदुस्तान। तो इन सारी टर्म्स को भी हमको समझना होता है, तभी आप सिटीजनशिप का पूरा मायना समझ पाते हो।
तो तैयार हैं समझने के लिए? तैयार हैं सारे साथी? एक बार लिखेंगे, नोट करेंगे, जी भैया हम तैयार हैं। बड़े ध्यान से और बड़े विस्तार से समझेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। आते हैं भाई, लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक टर्म समझाऊंगा, एनआरआई। उसी से जड़े हुए होंगे आपका, तभी आप समझ पाएंगे। एक शब्द लिखिए, एनआरआई क्या होता है। छोटे छोटे शब्दों को लिखते रहें। नॉन रेजिडेंट इंडियंस, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, क्या बोलेंगे? अप्रवासी भारतीय, क्या बोलेंगे इनको? ये एनआरआई जो होते हैं, नोट करके लिखना, ये भारतीय नागरिक हैं। यानी इन सबके पास क्या है? भारत की नागरिकता है। भारतीय नागरिक होने का मतलब ही ये होता है, ये भारतीय नागरिक हैं। दे ऑल आर इंडियन सिटीजन्स, ऑल आर इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है। क्या होता है इनके पास? समझना, एक एक टर्म को समझेंगे तभी क्लियर होगा। इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, भारतीय पासपोर्ट होता है। दे हैव इंडियन पासपोर्ट, इतना लिख लीजिए। एनआरआई है तो उसके पास में क्या होगा? एक इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है, ये 182 डेज से ज्यादा, 100 यानी कि 6 महीने हमने बोल दिया, 182 डेज प्लस इससे ज्यादा विदेश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इन्हीं को हम क्या कहेंगे? एनआरआई। विदेश में कैसे रहते हैं जी? तो विदेश में कोई भी व्यक्ति रहेगा तो किस पर रहेगा? विदेश में कोई भी व्यक्ति किस पर रहेगा? वीजा पर। भाई नागरिकता तो भारत की है, और वीजा बनवा लिया कि वहां आपका एजुकेशन का, पढ़ाई के लिए या किसी कार्य के लिए बनवा लिया, तो इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहे हैं हम यहां पर कि इंडिया के सिटीजन है, बाहर चले गए हैं, लेकिन कितने दिन रह रहे हैं? 182 दिन, यानी 6 महीने से ज्यादा वो कहां पर रह रहे हैं? आपका विदेश में रहते हैं। 182 डेज की शर्त है, और बाहर जा रहे हैं तो भैया वीजा पर रह रहे हैं तो पासपोर्ट भी जरूरी होगा। ये कंडीशन बन गई। यहां पर कहीं किनारे पर लिख लेना, पासपोर्ट एक्ट। 2 पासपोर्ट एक्ट है हमारे यहाँ पर। कभी भी आपसे, कभी भी आपके सामने कभी इन फ्यूचर कोई विवाद आएगा तो आप समझ पाएंगे उसको। तो जो पासपोर्ट एक्ट है, जिसको हम पासपोर्ट अधिनियम भी कहते हैं, पासपोर्ट एक्ट को और लिखें, पासपोर्ट एक्ट एंटर इंडिया, भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश एक्ट। ये एक्ट क्योंकि एक अलग एक्ट है, क्या बोलेंगे आप इसको? पासपोर्ट अधिनियम। एक अधिनियम कौन सा है? भारत में प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट एक्ट है, जो कि 1920 का है, कि भाई आप भारत में जो प्रवेश करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे, ठीक है। इसी को फिर सुधार करके आया था हमारा आज़ादी के बाद में पासपोर्ट एक्ट 1967। इसी में रिफॉर्म्स करके भारत में पासपोर्ट से जो व्यक्ति आ रहा है उसको किन किन चीज़ों का पालन करना होगा, और जब पासपोर्ट से कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो सीधी सी बात है वो एक विदेशी होगा। वो क्या होगा? एक विदेशी होगा। तो उनके लिए होता है फॉरेनर्स एक्ट, फॉरेनर एक्ट भी बोलेंगे, फॉरेनर्स नहीं होता, फॉरेनर एक्ट होता है। फॉरेनर एक्ट यानी कि विदेशी अधिनियम। कोई विदेशी व्यक्ति अगर हमारे यहाँ पर आ रहा है तो उसके लिए, देश में उसको प्रवेश के लिए किसका? विदेशी अधिनियम, विदेशी अधिनियम 1946। इनकी शर्तों का पूरा करना होगा, जो कि सीमा हैदर ने नहीं की थी। तो जो इसको पालन नहीं करता तो इसी का जो सेक्शन 14 है, जो इसी की धारा 14 है, इसकी धारा 14 कहती है कि जो व्यक्ति भारत में अवैध तरीके से प्रवेश करेगा उसको 5 वर्ष की सजा होगी। तो फिर सीमा हैदर को क्यों नहीं हुई? ये भी तो प्रश्न की बात है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जब सारी चीजें आपको समझा दूंगा, है ना, क्योंकि उससे पहले मैं कुछ भी समझाऊंगा तो वो ओवरलैप हो सकता है। अभी सिर्फ अपने दिमाग में क्वेश्चंस रखिए जो आपके पास हैं। बात क्लियर रहेगी? एनआरआई कौन लोग होते हैं? एनआरआई के बाद में हमको समझना होता है आपका पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, जो मैं आपको समझा भी रहा था। क्या बोलेंगे? पीआईओ, पीआईओ, पर्सन ऑफ
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये कौन लोग होते हैं? भारतीय मूल के। तो क्या ये भारतीय मूल के हैं तो ये क्या भारतीय नागरिक होते हैं? याद रख लेना, ये भारतीय नागरिक नहीं है, ये भारतीय नागरिक नहीं है। सबसे बड़ा अंतर यही समझना है, दे आर नॉट द इंडियन सिटीजन्स। दूसरी बात, ये भारतीय मूल के हैं। क्या बात हमने जानी थी? यानी इनकी रूट्स जुड़ी हुई हैं यहां से, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। मूल का मतलब क्या हो गया कि इनके कोई पूर्वज जो है, लिख लीजिए, पूर्वज जो है भारत से जुड़े हुए थे, और ये कार्ड 2002 में जारी हुआ, 2002 में जारी हुआ। देखो, नागरिकता की बात तो हमने कर दी। जो पीआईओ हैं किस तरीके से नागरिकता पाएंगे, जरा कमेंट सेक्शन में लिखें एक बार। पीआईओ यानी कि जो आपका भारतीय मूल के विदेशी हैं, तो वो किस प्रक्रिया से? तो आप कहेंगे भैया वो रजिस्ट्रेशन से आपका सिटीजनशिप पा सकते हैं। तो नागरिकता जब उनको मिलेगी रजिस्ट्रेशन से, तो नागरिकता तो मिलती रही, लेकिन 2002 में क्या हुआ, एक कार्ड और जारी हो गया कि भाई आपकी एक विशेष पहचान है, आपके पास में एक क्या है, पीओआई कार्ड भी है। पीओआई और इसके बीच में अंतर समझ में आ गया? दोनों के बीच में अंतर क्या है? बच्चा एक पूछ रहा है भैया पासपोर्ट और वीजा में क्या अंतर है? बच्चे क्लास में ही बता चुका, आपका ध्यान कमेंट्स में रहता है। पासपोर्ट होता है प्रवेश के लिए, एंटर के लिए, कहीं पर जाने के लिए। जैसे आप समझिए, आपको अपने घर में प्रवेश के लिए क्या चाहिए? चाबी चाहिए। अब चाबी तो हो गई आपके पास में, तो गेट तो आपने खोल लिया, लेकिन अब उस घर में आप अंदर प्रवेश तो कर गए, लेकिन वहां रहने के लिए आपका क्या चाहिए? आपको वीजा चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है? ओके, आगे आएंगे, तीसरी कंडीशन पर आते। तीसरा आता ओसीआई। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं समुद्र पारीय नागरिकता। कैसी नागरिकता है ये? समुद्र पारीय नागरिकता। ओसीआई कौन होंगे और ओसीआई का मीनिंग क्या होता है, आसान से शब्दों में समझेंगे। ओसीआई का मतलब होता है, यह सिर्फ एक दर्जा है, दिस इज ओनली ए स्टेटस, यह सिर्फ एक दर्जा है, भारत सरकार इस दर्जे को देती है। दिस इज ओनली द स्टेटस, ओनली द स्टेटस। क्यों दिया जाता है स्टेटस, वो बात भी जानेंगे। यह सिर्फ एक दर्जा है, और नोट कर लेना 2003 से प्रारंभ हुआ। आरंभ ही कहें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि पहले इसका कोई जिक्र नहीं था। 2003 से आरंभ हुआ, स्टार्टेड फ्रॉम 2003। देखो, ओसीआई हम क्यों दे रहे हैं, या इंडियन गवर्नमेंट ओसीआई किसको कहती है? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी कि ये भारतीय नागरिकों से तो कम अधिकार रखते हैं, लेकिन विदेशियों से ज्यादा अधिकार रखते हैं। यानी आप चाह रहे हैं कि मुझको भारत में कुछ राइट्स ज्यादा मिल जाएं। बेशक मुझे भारतीय नागरिकता नहीं मिल रही है इतने, क्योंकि भारतीय नागरिकता के लिए तो आपको क्या होना पड़ेगा, तो पीओआई। भाई विदेशी व्यक्ति को तो आपका 7 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा, और अगर आप देशीयकरण से भी आए हैं तो कितने वर्ष इंतजार करना पड़ेगा? 12 ईयर्स। अब इतना लंबा इंतजार हर कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। अब वो सोच रहा है कि भाई यार, अगर मैं विदेशी हूं तो जब तक मुझको नागरिकता नहीं मिलती तब तक तो मेरे पास जो है सारे के सारे अधिकार विदेशियों के जैसे हैं। तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो भारत सरकार से अपील करता है कि मुझे ओसीआई कैटेगरी में लाया जाए। और ओसीआई कैटेगरी में एक बात समझना, ओसीआई के लिए यहां पर एक बात नोट करना, इसके लिए ओसीआई के लिए एक आपका एलएम सिंघवी समिति गठित हुई थी। ओसीआई के लिए एलएम सिंघवी कमेटी, सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? एलएम सिंघवी जो कमेटी थी, वो साथी आपका गठित हुई थी, फॉर्म की गई